दी को बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे, बोल तेरी रजा क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी में अब तक पूछे गए मेंसुरेशन के सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी में मेंसुरेशन टॉपिक से पूछे गए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो उस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे शिफ्ट में देखने को मिले हैं, तो मैं उस सारे टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लेकर आया हूँ। उस सारे टाइप के एक ही क्वेश्चन को लेकर आया हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन को मैं उस टाइप के नहीं लेके आया क्योंकि एक ही टाइप में, क्योंकि हर शिफ्ट में मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें आपका दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक का नाम है बेलन और दूसरे का नाम है गोला। और वृत्त से तो क्वेश्चन पूछे ही जा रहे, तो मैं हर टॉपिक से जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में रिपीट हो रहे, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहाँ लेकर आया हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग की भुजा 15 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या होगा। आपको पता है कि वर्ग का जो एरिया होता है वो बराबर होता है भुजा स्क्वायर के, यानी भुजा स्क्वायर करने का मतलब है 15 का होल स्क्वायर। 15 का होल स्क्वायर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया, दो गोले का आयतन का अनुपात 216:125 है, उसका सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा। देखिए, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि अगर दो गोले का आयतन का अनुपात दे रखा है, मतलब R1/R2 का होल क्यूब का वैल्यू यहाँ पर 216/125 है, क्योंकि गोला है उसका जो 4 पाई है वो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये R1/R2 का होल क्यूब बराबर है 216/125। तो यहाँ से R1/R2 जो निकल जाएगा वो आपका 6/5 होगा। सरफेस एरिया का अनुपात क्या होगा, उसका जो सरफेस एरिया का जो अनुपात होगा वो उसके रेडियस का स्क्वायर होगा, उसके रेडियस का अनुपात का स्क्वायर होगा। रेडियस का अनुपात निकल के आया 6/5, उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6/5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि छक्का का 36 और 25, यानी उनके सरफेस एरिया का जो अनुपात होगा वो 36:25 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन का त्रिज्या 17.5 है और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो कर्व सरफेस एरिया बताइए। आपको पता है कि बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, त्रिज्या दे रखा है 17.5 और h होता है 10, यहाँ पर दे रखा है। डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा, ये 10 ये ऊपर वाले 10 को काटेगा, ये 7 ये 175 को काटेगा, 7 दूनी 14, 3 7 25 35, 25 दूनी 50, 22 गुना 50 करेंगे तो 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आ जाएगा, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यदि गोला की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तो आयतन क्या होगा। तो आपको पता है कि जो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर क्यूब मतलब 21 गुना 21। यहाँ से 7 या 21, इस 21 को काट दिया, 21 का स्क्वायर 441, 441 और 22 गुना 4 88, तो यहाँ पर जो है 441 गुना 88। इसको और भी आसान से कैलकुलेशन करेंगे, 8 चौक 32 का 2 बाकी 3, 8 चौक 32 और 3 35, 3528 गुना 11, क्योंकि इस 88 को हम लिखेंगे 11 गुने 8। ठीक है, अब किसी भी नंबर को 11 से गुना आसान है, गुना करना आसान है। 8 8 2 10, 5 2 7 1 8, 5 3 5 2 7 1 8, 5 3 8 और 3 38,808 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खोखला गोला का बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा। देखिए क्या है, एक खोखला गोला है, ठीक है। अब इस खोखला गोला के बारे में दे रखा है कि इसकी बाहरी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यानी ये सेंटर है, इस सेंटर से जो बाहर की त्रिज्या है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या जो है वो आपका 6 सेंटीमीटर है। यहाँ हो सकता था मोटाई दे देता, हो सकता ये थिकनेस दे देता, तो हम इस मोलार निकाल लेते। ठीक है, तो पूछ रहा आयतन क्या होगा। तो खोखला गोला का जो आयतन होता है 4/3 पाई इंटू
कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब होता है। यहाँ पे बराबर कर देंगे 4/3। पाई का वैल्यू आप सभी को पता है 22/7 इंटू कैपिटल आर क्यूब यानी 8 का क्यूब 8 8 64 8 512 माइनस छक्का का 36 छक 216। 12 में से 6 गया 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 गया 6, 10 में से 1 गया 9, और 4 में से 2 गया 2, 296 यानी 4/3 गुना 22/7 गुना 296। यहाँ से आप इसे कैलकुलेशन कर सकते, जो निकल के आएगा वही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेलन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर और उसका आधार का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर, तो आयतन क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ क्या क्या दे रखा है। देखिए ये एक बेलन है, ये एक बेलन है। अब इस बेलन का क्या दे रखा है, ऊंचाई दे रखा है, मतलब ये जो ऊंचाई है ना बेलन का, ये 50 दे रखा है। और यहाँ पर उसका आधार का एरिया मतलब ये जो सर्कल बना हुआ है ना नीचे, ये जो सर्कल बना हुआ है पाई आर स्क्वायर, ये दे रखा है पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 154 दे रखा है। तो आपसे आयतन पूछा, आप बताइए बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ 154 है और एच का वैल्यू यहाँ पर 50 दे रखा है, तो 154 गुना 50। जीरो तो पहले से है, 5 चौक 20 का जीरो, बाकी 2 पचे 25, 2 27 का 7, बाकी 2 अब 5 2 7, यानी इस क्वेश्चन में जो इसका वॉल्यूम निकल के आएगा वो आपका कितना निकल के आएगा 7700 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए यहाँ पर एक तरीका होता है कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 दे रखा है, तो यहाँ से हम रेडियस निकालने के बाद हम पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगाकर आयतन निकालते, ये दूसरा तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज का विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर है। अब आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं कि जो समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करता है 90 डिग्री पर डिवाइड करता है, समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो यानी अगर ये टोटल 16 है तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 8 होगी। ये टोटल 12 है तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी होगी वो 6 होगी। तो यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है जिसमें यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। तो हम यहाँ से भुजा निकालेंगे, तो एक भुजा 6 है, एक भुजा 8 है, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, छक्का का 36 प्लस 8 8 64, 64 प्लस 36 100, 100 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 10 होगा। यानी ये जो हाइपोटेनस है जो कि इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है, और समचतुर्भुज का ये क्या है भुजा, जो कि 10 निकल के आ गया। तो परिमाप क्या होगा समचतुर्भुज का, तो समचतुर्भुज का चारों भुजा आपस में बराबर होता है, तो यहाँ पर जो एरिया हो जाएगा, यहाँ पर जो परिमाप हो जाएगा वो आपका 4 गुना भुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 गुना भुजा, और भुजा यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर है, तो 4 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर इस समचतुर्भुज का आयतन पूछता, क्षेत्रफल पूछता, तो होता 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, जहाँ पर D1 का वैल्यू 16 दे रखा है और D2 का वैल्यू 12 दे रखा है। ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर उत्तर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं इस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ के 3 अलग अलग फलक का एरिया 66, 108 और 198 है, तो उसका आयतन क्या होगा। देखिए एक घनाभ दे रखा, उसके फलक का एरिया, मतलब फलक का एरिया कहने का मतलब है कि सबसे पहले एक घनाभ बना दिए, उसका जो प्रत्येक फलक है ना, फलक कहने का मतलब है कि ये जो फलक है, ये एक फलक ये बना, ठीक है, एक फलक आपका ये बना और एक फलक ऊपर बना, इस तरीके का 3 फलक, इस तरीके का 6 फलक बन रहा है। 2 फलक आपस में बराबर है क्योंकि ये वाला जो फलक है वो पीछे वाले के, ये वाला फलक है इधर वाले के, और ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर है। अब देखिए एक फलक का एरिया 66, एक का 108, एक का 198, तो देखिए एक फलक में लेंथ आया और हाइट आया, यानी L इंटू एच का वैल्यू कितना दे रखा है 66। एक फलक में आ रहा है क्या आपका B आ रहा और H आ रहा, मतलब ब्रीथ इंटू हाइट आ रहा है, इसका वैल्यू कितना दे रखा है 108।
और एक में क्या आ रहा है, ऊपर वाले में लेंथ है और ब्रीथ है, यानी एल बी का वैल्यू कितना दे रखा है 198। क्या दे रखा 198। अब यहाँ पर बेलन का आयतन बोल रहा है, तो बेलन का आयतन के लिए चाहिए एल बी एच। लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आप देख सकते एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी स्क्वायर और एच इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, जब स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और इधर बचेगा 66 गुना 108 गुना 198। ठीक है। अब ये स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर इक्वल के इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो इधर आके क्या हो गया, इधर आके आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, इधर आके आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। एल बी एच का वैल्यू स्क्वायर रूट। अब इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये 66 टूटेगा 11 गुना 3 गुना 2 में, ये 108 टूटेगा 12 नमा 108, यानी 6 गुना 2 गुना 3 गुना 3 लिख देते, 3 गुना 3, ये 198 टूटेगा 7 दूनी 14, नहीं 198 आपका कटेगा 4 चौक 16, नहीं 2 से पहले काटेंगे तो 2 नमा 18, 2 नमा 18 1, 2 नमा 18 इंटू 2। अब देखिए यहाँ 99 का मतलब है 11 इंटू 9, ये 99 का मतलब 11 इंटू 9। अब इस 99 को हटा दीजिए, देखिए 1 11 यहाँ 1 11 यहाँ 2 11, तो 2 11 के लिए 1 11 क्या हो जाएगा बाहर। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और एक यहाँ पर 2 गुना 3 6, तो 1 6 बाहर हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसको भी काट लेते हैं, ये 2 और ये 3 का भी काम समाप्त हो गया। ठीक है, फिर से यहाँ देखिए 3 दूनी 6 और 1 6 है, तो फिर से 1 6 आपका बाहर हो गया और आपका एक 9 है, तो 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, 9 का मतलब हो गया 3 स्क्वायर, मतलब उसके लिए हम लिखेंगे 3। अब उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो एल बी एच निकल कर आ जाएगा, जो आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है कि बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ती है, ऊंचाई 25% वृद्धि होती है, तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखिए जो बेलन का आयतन होता है उसमें पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई तो कांस्टेंट है, आर 2 बार मल्टीप्लाई है और उसके साथ 1 बार एच मल्टीप्लाई है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया 6, और ऊंचाई 25% बढ़ती है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ रहा है, यानी पहले 4 था तो अब हो गया 5, यानी जो बेलन की त्रिज्या पहले 5 थी अब हो गया है 6। ये उनके क्या कहते हैं रेडियस का अनुपात है। अब ऊंचाई पहले 4 था अब हो गया है 5, तो पूछ रहा उनके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करना है क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो 25 गुना 4 कितना हो जाएगा 100, छक्का का 36 गुना 5, तो 36 गुना 5 आपका 180, यानी पहले एरिया 100 था अब एरिया 180 हो गया, बढ़ा कितना 80, बढ़ा कितना, बढ़ा आपका कितना 80, पहले एरिया 100 था अब हो गया है 80, बढ़ा एरिया कितना 80, कितने में 100 में, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से 100 कट गया, यहाँ से जो सही उत्तर निकल के आया है वो आपका 80% निकल के आया, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन क्या होगा। आपको पता है कि जो घन का आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है, वो क्या होता है भुजा क्यूब होता है, यानी 8 का क्या कर देंगे क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 8 8 64 8 64 8 512, ठीक है 64 8 8 चौक 32 का 2 बाकी 3 8 छक 48 50 अकाउंट, ठीक है 512 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होगा आयतन होगा। ठीक है, एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है। इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ देता तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा क्या 8 इंटू 8, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देगा। अगर पूछता घन का विकर्ण क्या होगा तो घन का विकर्ण होता √3 इंटू भुजा, भुजा यहाँ पर कितना दे रखा 8, यानी 8 √3 सेंटीमीटर होता।
एक बेलन की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, उसका व्यास 14 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन पाई स्क्वायर एच होता है। फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन। एक आयत का लंबाई और चौड़ाई इतना दे रखा, आयत का एरिया वृत्त के एरिया के बराबर है, तो वृत्त की परिधि क्या होगी? मतलब कह रहा है एक आयत है, ठीक है, उस आयत की लंबाई 77 है और चौड़ाई 50 है। अब बोल रहा है कि ये जो आयत का एरिया है ना, वो वृत्त के एरिया के बराबर, ये जो आयत का एरिया है ना वो आपका वृत्त के एरिया के बराबर है। मतलब आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में क्या है? बराबर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 77 गुने 50। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 77 गुना 50 है। पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, ये बराबर हो गया 77 गुना 50 के। ठीक है, ये 22 इस 50 को काटेगा 25 बार में, और यहाँ से 11 बचा, इस 77 को काटेगा 7 बार में। ये नीचे वाला 7 इक्वल के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका हो गया आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 × 25। ये आर स्क्वायर का वैल्यू है 7 × 7 × 5, तो आर का वैल्यू क्या होगा? ये इधर जाके स्क्वायर रूट होगा, 2 2 का पेयर बनेगा, 2 7 के लिए 1 5 और 25 का 5, 7 5 35, यानी जो रेडियस निकल के आ गया वो आपका कितना निकल के आ गया? 35 सेंटीमीटर। पूछा है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 गुना 22/7 गुना 35। अब ये 7 इस 35 को काटेगा 5 बार में, 22 5 110, 110 गुना 2, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का, 220 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या होगा? सही उत्तर होगा, जो इस वृत्त की परिधि है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बेलन है जिसका रेडियस आर और हाइट एच दे रखा है। इस प्रकार का 3 बेलन को क्या किया गया? एक दूसरे के ऊपर रखा गया। इस तरीके के 3 बेलन को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो बोला है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल कर ऐड कर देंगे। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये 2 होगा, प्लस 2 पाई आर एच। इसको आप क्या कर लीजिएगा? कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो आज आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी टाइप के ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मैथ में मेंसुरेशन से पूछे जा रहे। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।